यार नबील महमूद साहब, आप दोनों में से कोई इस लिस्ट का सामान ले आए। घर में कुछ भी नहीं है। चल झूठ, ये इतना सारा कुछ तो है घर में। माँ जी, मैं खाने की बात कर रही हूँ। खाने पकाने का सामान नहीं है घर में। जानू क्या हो गया तुम्हें? गर्मी देखी है? मुझे सनबर्न हो जाएगा भाई, मैं नहीं जा सकता। महमूद साहब आप जाएं यार। क्यों भाई, मुझे सनबर्न नहीं होगा क्या? नहीं मसूद, आपकी चमड़ी बड़ी वो है। वो क्या? वो जो मैं नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं खूबसूरत। वो तो मैं हूँ भाई, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ। अरे क्या है मोमो, अरे सीधी सीधी बात करो ना। तुम्हारी ये मोटी अकल की बातें ना मेरी समझ में नहीं है। हाँ, मोटी मोटी आपकी चमड़ी बहुत मोटी है इशफाक। आप बाहर जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला। तो ठीक है, घर में खाना नहीं बनेगा। नहीं नहीं सुरैया, मैं भूखी नहीं रह सकती। ला मुझे दे दे ये खत, मैं अभी धोबी को दे के आती हूँ। माँ जी, राशन की लिस्ट है, धोबी को नहीं, ग्रोसरी वाले को देनी है और लेकर आनी है ग्रोसरीज। ओ यार जानू, टेंशन क्यों ले रही हो यार? माँ जी ले आएंगी सारा सामान। चले महमूद साहब पानी में कूदे यार। अरे नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता नबील। ओ भाई गेम में आए यार। ओ माँ जी जाए यार, जाए। वो जा रही हूँ। ला 25 पैसे मुझे दे। चले महमूद साहब। अरे यार मैं पानी में मुंह हाथ नहीं जाए। अरे वो ट्यूब पकड़ने ना, ट्यूब पकड़। नहीं यार, डूब गया। कहाँ जा रही है अम्मा? पुत्र मैं सौदा लेने जा रही हूँ, लिफ्ट दे देना, मैं इस पे बैठ जाती हूँ। अरे अम्मा, लिफ्ट की क्या जरूरत है? आप मुझे पर्ची दे दो, मैं सामान ला के देता हूँ। कोई जिंदा रहे मेरा पुत्र, ये पकड़। अरे अम्मा, पैसे भी दोगी तब तो सामान आएगा ना। हाँ, पैसे भी दे रही हूँ। ये ले देख, एक एक चीज गिन के लानी है, ध्यान रहे। कोई भी चीज कम हुई तो तबस्सुम ने मुझे ताने देकर मार देना है। अरे अम्मा आप बेफिक्र हो जाओ। अम्मा आप इधर बैठे, हम आ रहे हैं। आप शाबाश, बैठो। जाओ। चलो भाई, चलो बैठे। के मेरा परवाना, ओए मुझे लगता है मैं लौट गई हूँ। कमीने पैसे लेके भाग गए मेरे। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? पुत्र वो दो चोर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो धोखे से मेरे पैसे ले गए, जैसे होता है आजकल। अच्छा, आप रोए मत। मुझे बताएं कितने पैसे ले गए आप? यही कोई 55,000 होंगे बस। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आप बहुत गरीब और मिस्कीन हैं। हाँ पुत्र, वो मेरे ऑपरेशन के पैसे थे, जगह जगह से मांग के लाई थी। मैं 6-8 महीने से ना जमा कर रही थी। ओए मेरा गुर्दा खराब है। हाय, मेरे दिल का ऑपरेशन अब कैसे हो? अम्मा जी, आपका गुर्दा खराब है तो दिल का ऑपरेशन क्यों होगा? ओए पुत्र, ओए अपने गुर्दे का गम मैंने दिल पे ले लिया तो उधर दिल भी खराब हो गया। अब दो ऑपरेशन होंगे मेरे, तो पहले गुर्दे का तो उसके बाद दिल का। लो जी, गुर्दे के ऑपरेशन के पैसे लौटे गए। अरे अम्मा जी, आप फिक्र मत करें। ये ले ये ले 60,000 रुपए। आए मेरे साथ गाड़ी में, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर कहाँ है आपका? पुत्र वैसे मुझे याद नहीं रहता, लेकिन अगर एसी वाली गाड़ी में बैठ जाऊं तो फौरन याद आ जाता है। एसी चलता है ना तेरी गड्डी का? जी चलता है। आइए। एक्सक्यूज मी। हैं? चल आ जाए। 1 मिनट। आजा। अम्मा जी, आपको पक्का पता है ना ये आपका घर है, क्योंकि ये तो अच्छा खासा बंगला है। नहीं, ये हमारा घर नहीं है, हम तो इधर रहते हैं। ओ, तो यहाँ आप जैसे और भी जरूरतमंद रहते हैं? हाँ जी हाँ, बड़े ही जरूरतमंद लोग हैं जो भूखे तो नंगे भी। अच्छा, तो ये शेल्टर होम होगा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर कुल मिला के? पुत्र बड़े सारे, मुझे चंगी तरह याद नहीं। अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं फिर आऊंगा। तो पैसे वापस लेने? अरे नहीं, आपसे और बाकी सारे लोगों से मिलने। मैं सेठ इरफान मोती वाला हूँ। मुस्तहिक लोगों को तो तलाश कर रहा होता हूँ, लेकिन अक्सर फ्रॉडी लोग ही मिलते हैं। ना जी ना, हमसे बड़े मुस्तहिक तो पैदा ही नहीं होने इस कुर्रे अर्ज पे। आजा, मैं तुझे मिलाती हूँ सबसे। नहीं, अभी नहीं, आप जाएं, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। एक जरूरी काम निपटाने निकला था, वो खत्म करके आया। पुत्र अगर हो सके
राशन ले आई। पिछले एक हफ्ते से सूखी रोटी भगो के तो नमक के साथ खा रही हूँ मैं। उफ, कितने गुनाहगार हैं हम लोग। आप फिक्र मत करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। ओए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। अरे मोमो, अरे ये इतने बड़े बड़े नोट, अरे इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक शरीफ आदमी रोड पे से गुजरता हुआ मिला था ना, तो वो दे गया। अरे माँ जी, महमूद साहब तो सारा दिन सड़कों पे वारागर्दी करते हैं, इन्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता। नहीं, वो मेरा तो ऑपरेशन था ना, वो इसलिए पैसे दे गया मुझे। ऑपरेशन? अरे कैसा ऑपरेशन भाई? ओ जी, पिपड़ों का ऑपरेशन। अरे तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ठीक है मोमो। ना तो फिर खराब क्या है? दिमाग। ज्यादा जेलसियां ना करें, वो अगर मुझे पैसे दे गए तो। पर माँ जी, आप तो राशन लेने गई थी, उसका क्या हुआ? ओए फिक्र ना कर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो वो राशन भी डलवा देगा। ये कौन भाई, ये कौन ला रहा है राशन? वो ना मेरे ना सौदे के पैसे ना 2 बगैरत चोर चुरा के ले गए थे, तो मैं वहाँ रोड पे बैठी हुई रो रही थी। ये लंबी सी गाड़ी में एक बंदा आया, तो उसने मुझे ऑपरेशन के पैसे भी दिए और घर भी छोड़ के गया इधर। और वो बंदा इस घर के गुरबा मसाकीन के लिए बहुत भारी इमदाद भी लेके पहुंचने ही वाला होगा। वो क्या कह रहा था, इस घर को होम हो, हाँ शेल्टर होम। मोमो, तुमने उस शख्स से कहा कि ये शेल्टर होम है और हम सब मस्कीन, फकीर और गरीब लोग हैं, और अब वो इमदाद लेके आ रहे हैं। वाह माँ जी, वाह 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 वाह। अरे क्या बाजी बाजी वाह। अरे मेरी माँ ने कमाल काम किया, वेरी गुड माँ जी। थैंक यू मेरा पुत्र। महमूद साहब, अगर आपने अपने कानों के बाल ट्रिम किए हैं तो अपना कान लाइए। माँ जी, आप भी कान दीजिए। हाँ जी। और तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो दोनों? ओ माँ जी, इनके बगैर भी एपिसोड कंप्लीट नहीं होना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने, करना ये है, भाई वाह 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 वाह। नबील मियाँ, आपके फरमाने के ऐन मुताबिक जोजी बेगम अंधे का रोल कर रही हैं और हम लंगड़े का। और महमूद साहब, इनके दोनों हाथ टेढ़े होंगे, कैसा है? और पुत्र मैं वो माँ जी, आपकी याददाश्त कमजोर है। ना पुत्र ना, मैंने अपनी सारी लाइनें ना एकदम पक्की याद करनी है। माँ जी, आपको भूलने की बीमारी है भाई। ओ मुझे सब याद है पुत्र। कल पड़ोस वाले राणा साहब ने ना मुझे देख के तो देवानंद का एक गाना सुनाया था, सुनाऊं? मुमताज। नहीं, मुमताज का नहीं, देवानंद का था वो। ओ यार, बस छोड़े सब कुछ, रिहर्सल शुरू करें। उस शख्स को लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा इमदाद का मुस्तहिक कोई भी नहीं है। भाई, हमने कम से कम 50 लाख रुपए की डोनेशन लेनी है उस शख्स से। और एक बात और, खूबसूरत को कानो कान खबर ना हो इस बात की, वरना उसने रौला डाल देना है। चले शुरू करें, रिहर्सल शुरू करें। जीवन हनेरा हो गया, प्लीज दिल खोल के अतियात दे ताकि मैं फिर अखा खोल के देख सकूं इस दुनिया का हुस्न। माजी में हम फुटबॉल के अजीबो शान खिलाड़ी थे, बस हमारे पैर ठीक हो जाए तो हम फिर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फिर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं। हाँ, ये देखो। अरे साहब, अरे माजूर आदमी की मदद करे। अरे लाखों के बदले करोड़ों मिलेंगे, बाबे की ये दुआ है। ओ यार, खुदा का वास्ता, इमदाद मांगनी है यार, भीख नहीं मांगनी। ये भिखारीपन निकालें इसमें से, कम करें इसको। पुत्र मैंने क्या बोल रही? ओ माँ जी, आपने जेन्युइन रहना है, जेन्युइन। ठीक है। क्या हो रहा है नबील? जानू, कुछ भी नहीं। अब ये मत कहना तुमने सब सुन लिया है। नहीं, सब तो नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर सुना है मैंने। चल मैं जानू, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर क्या है। आप लोग रिहर्सल करो। आओ। चलिए शुरू करें जी अपनी रिहर्सल। अन्नी, तू बता। अन्नी। नबील, अगर इस बार तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की ना तो कोई गड़बड़ नहीं है जानू, तुम्हारी कसम। तो वो सब डायलॉग क्या थे? जानू, बड़ी चालाक हो तुम। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था और तुमने डायलॉग सुन लिए।
वो ना हम अपने प्ले के डायलॉग याद कर रहे थे। कैसा प्ले? थिएटर प्ले जानू, मुस्तकीम साहब ने लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे उसमें एक्ट कर रहे हैं। और तो और जानू, हमें एक स्पॉन्सर भी मिल गया है, वो हमारी रिहर्सल देखने आ रहा है। अगर उसको समझ आ गया ना तो वो हमारा प्ले स्पॉन्सर कर देगा। अच्छा, तो मैं भी तो एक्टिंग कर सकती हूँ उस प्ले में? नहीं नहीं जानू, तुम नहीं कर पाओगी। ये ना फुटपाथ पे बैठने वाले फकीरों की कहानी है, तुम कहाँ से फकीर नहीं लगती हो जानू। थैंक्स नबील। हाँ जानू, अगर चुड़ैल का रोल निकला ना, उसके लिए मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। शट अप नबील। सोके जानू ऐसे कह रहा था, मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। जी, मैं मोती वाला। नहीं, हमें नहीं मोती चाहिए। मोतियों से हमारा क्या लेना देना। ओ भाई, मैं सेठ इरफान मोती वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इस शेल्टर होम में मैंने एक अम्मा को छोड़ा था। अच्छा जी 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 जी, वो तो यही रहती है, यही रहती है। और कितने लोग रहते हैं इस शेल्टर होम में? तकरीबन कोई 5-6 लोग रहते हैं जी इस शेल्टर होम में। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई नफ्सियाती है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। और आप कौन? मैं जी शेल्टर होम का केयर टेकर हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ। बड़े सवाब का काम है भाई। मैं जरा डोनेशन देने आया था। जी जरूर, व्हाई नॉट, नेकी और पूछ। अच्छा ये बताइए कि आपको डोनेशन देने के लिए किस किस्म का आदमी चाहिए? क्या मतलब? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास हर किस्म का आदमी है, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, नफ्सियाती, हर किस्म का। चलिए फिर अंदर चल के देख लेते हैं। आइए लॉन से शुरू करते हैं, देखते हैं मैं पहले कौन मिलता है। आइए प्लीज आइए। आइए इरफान मोती वाला साहब, आइए सर। अल्लाह के नाम पे देगा बाबा। ये फकीर है? नहीं सर, फकीर नहीं है, ये महमूद साहब है। इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, तो इनको चांस नहीं मिला, तो एक दिन इनका हाथ मशीन में आ गया। और तो ये दूसरा हाथ क्यों टेढ़ा है इनका? दूसरा हाथ इन्होंने जानबूझ के मशीन में दे दिया और मशीन ने हाथ खड़े कर दिए। महमूद साहब, इनसे मिलिए, ये हैं इरफान मोती वाला साहब। महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार, दूर दूर से मिल लीजिए, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। आप लोग गपशप कीजिए सेठ साहब, मैं कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करता हूँ। जी महमूद साहब, अब अपनी कहानी बताइए तफसील से। क्या सुनाऊं आपको अपनी कहानी? मेरे मासूर होते ही मेरे बीवी बच्चे मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। अरबपति शख्स था मैं, बिल्कुल आपकी तरह। अब देखिए क्या हाल होगा। मैं एक ही बुराई थी सर मुझ में। क्या बताया मुझे? क्या इम्तिहान देने के मामले में मैं बहुत ही तंग दिल था। जान जाती थी मेरी किसी की मदद करने में, सदा भुगत रहा हूँ। लेकिन सर आप मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। मैं तो मुस्तहिक लोगों को ढूंढता रहता हूँ ताकि फ्रॉडी लोगों के पास 1 रुपया भी ना जाए। क्या करें, लोगों ने इस काम को बिजनेस बना लिया, लेकिन मैं इस काम को बड़ी तसल्ली से करता हूँ। भाई लानत हो ऐसे लोगों पर जो इसको बिजनेस समझे। लेकिन आप बेफिक्र हैं, इस शेल्टर होम में बहुत ही शरीफ, मुस्तहिक और सच्चे लोग हैं। अल्लाह के इरफान मोती वाला साहब आप आइए। महमूद साहब, आपके योगा का टाइम हो गया, आप योगा कीजिए। आइए सेठ साहब, आइए। योगा कर लीजिए। हाँ कर रहा हूँ। यह भूली हुई हूँ दास्तां। आइए इरफान मोती वाला साहब, आइए। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, और ये हैं हमारे मुस्तकीम साहब। मेरा तारुफ क्या? अरे माँ जी, आप इनसे मिल चुकी हैं, आपको भूलने की बीमारी है, इन्हें जरा भूलने की बीमारी है। ओए जरा नहीं, बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं मेरी बीमारी को ठीक करने में। आपके दिल के ऑपरेशन के पैसे तो मैं दे चुका हूँ ना, तो बाद में दिमाग का भी तो ऑपरेशन होना है ना। अरे भाई हमारी भी तो सुन ले, ये सारे जुमले हम ही ना लिखे हैं। जुमले? कौन से जुमले? वही जुमले जो भी हम बोलने वाले हैं। आज से 30 साल पहले पूरन माशी की रात हमने अपनी महबूबा को
4 खतूत लिखे थे, 4, जिसमें 3 तो अखलाकी थे, अखलाक के दायरे में, एक हमसे गैर अखलाकी लिखा गया। वो जो चौथा वाला खत था ना, वो हमारी महबूबा के शौहर को दिखा दिया। उन्होंने गैरत में आकर ये वाली भी तोड़ के दोनों बराबर कर दी। बहुत अच्छा हुआ। बाजी इरफान मोतीवाला साहब, आपको तो पता है जवानी में कोई ना कोई शरारत हो ही जाती है, लेकिन अब क्या फायदा। देखिए इस घर में पड़े हुए हैं टांगे तोड़वा के अपनी। ये कौन है? ये भी एक दर्दनाक कहानी है। मैं नीचे आपको बताता हूँ। आइए 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 इरफान भाई, आइए आइए, मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। भूली हुई हूँ दास्तां। वाह, आप भी गाए ना कुछ। जी नबील साहब, और कितने मजीद लोग हैं इस शेल्टर होम में? देखिए इरफान मोतीवाला साहब, तकरीबन आप सबसे मिल ही चुके हैं। बस एक अंधी हैं जोजी बाजी, उनसे मिलाना है। और वो जो लड़की थी ऊपर, वो खूबसूरत। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा मतलब है जी, उसका नाम खूबसूरत है, मुझे अपना शौहर समझती। सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, शट अप नबील, शट अप नबील। और मेरा ज़र्फ देखिए, मैं कहता रहता हूँ ओके जानू, ओके जानू, ओके जानू। मगर वो आपको अपना शौहर समझती क्यों है? वो एक्चुअली हुआ ये था कि 10 साल पहले उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। साइको हो गई, थोड़ी सी नफसियाती हो गई। हमें अपनी फैमिली समझती है बेसिकली। हाँ, बस आपको पता है अल्लाह के काम। नबील, जी जी नबील, जी जानू, जी जानू। वो तुम्हारे ड्रामे का क्या हुआ? ड्रामा? जी 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 जी, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, मैंने आपको बताया तो, अभी तो बताया था आपको। हाँ, ड्रामा। सब ठीक चल रहा है जानू, तुम जाओ अंदर मेकअप करो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। आपने देखा कितना बड़ा दिल है मेरा। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ। इस भरी जवानी में बेचारी दिमागी मरीजा बन गई। बस अल्लाह के काम, क्या कहें। अच्छा, अभी तो मैंने आपको मिलवाना है जोजी बाजी को। अरे उनको मिलकर तो आपको और बड़ी तकलीफ होनी है। अच्छा। अल्लाह करे आप पहुंच गई हो। जोजी बाजी आइए, मैं आपको मिलवाता हूँ जोजी बाजी से। चलो। जोजी बाजी, जोजी बाजी हम आ रहे हैं। जोजी बाजी, जोजी बाजी। आवाज तो नबील की लग रही है। हाँ नबील। जोजी बाजी इनसे मिलिए, ये हैं इरफान मोतीवाला। हाँ, डू कौन? जोजी बाजी ये ना शेल्टर होम में बहुत बड़ी डोनेशन देने के लिए आए हैं। अच्छा, कितने लाख की? जोजी बाजी पहले अपनी कहानी तो सुनाए ना इन्हें। क्या बताऊं? यही कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे गई? बस मैंने आँखों में उंगलियां मार ली थी गुस्से में। क्या आंख में उंगली मारने से रोशनी चली जाती है? ओहो, मार के दिखाऊं? जोजी बाजी कंट्रोल कंट्रोल। जोजी बाजी नहीं। बाजी फिर क्या था, वो अंधेपन की वजह से इनकी शादी भी नहीं हो सकी और भाइयों ने जायदाद जब्त करने के चक्कर में इनको यहाँ इस शेल्टर होम में छोड़ दिया। सो सैड, सो सैड। लो दसो, इतनी ट्रेजेडी होगी मेरे साथ और इनको 100 सैड लग रहा है, 1000 सैड है मेरी कहानी। सबसे ज्यादा डोनेशन की हकदार मैं हूँ। वैसे क्या सोचा आपने, कितनी डोनेशन देंगे आप? अरे देंगे, आप परेशान मत हो, जरूर देंगे डोनेशन। इनको डोनेशन का क्या पता, आप मेरे साथ आए, बाहर बैठ के डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए आइए सेठ साहब, आइए 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 आइए। अब आपकी मुलाकात हो गई सबसे, आपको अंदाजा हो गया, सबसे मिल लिया आपने। कहीं आप रोए, कहीं आप चुप रहे। अब आप बताइए क्या सोचा आपने डोनेशन का? अच्छा, मेरा दिल क्या करता है, मेरा दिल ये चाहता है कि आप मैक्सिमम सवाब यहीं से ले लें। भाई मैं तो कुछ और सोच कर आया था, लेकिन आप लोग की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। मैं अपने दोस्त अहबाब से राब्ता कायम करता हूँ, बल्कि ARY वालों को कहता हूँ वो आप लोग के शेल्टर होम के लिए टेलीथॉन करवा दें। वो तो बात की बात है, होता रहेगा, टेलीथॉन वगैरह होती रहेगी। अभी फौरन आप बताइए कि आप कितनी इमदाद दे रहे हैं, यानी डोनेशन कितना दे रहे हैं? अरे फिक्र मत कीजिए, इसके लिए मैं अभी चेक बुक लेकर आता हूँ। इरफान साहब ऐसे ही कुछ आइडिया तो दे देते कि कितना की डोनेशन दे रहे हैं आप। भाई 20-25 लाख की तो नियत है मेरी, लेकिन आगे भी ये इमदाद जारी रहेगी मेरी। आप मुझे ये बताएं कि इस शेल्टर होम का खर्चा कितना है? अरे खर्चा मैं क्या बताऊं आपको, खर्चा बहुत है सर। आप यकीन करें, महमूद साहब एक टैंकर पूरा लगाते हैं नहाने में, और मुस्तकीम साहब वो तो नलका बंद करना ही भूल जाते हैं, लोटे में से पानी बहता रहता है। यकीन करें, पानी का ही इतना खर्चा है। बाकी मैं आपको और आगे बता देता हूँ कि कितना खर्चा होता है इस घर में। और ये जो नफ्सियाती मरीजा है, साइको जो है,
ओ मेरे अल्लाह, मैचिंग इसकी इधर उधर हुई नहीं, बर्बाद कर देगी। मेकअप, कपड़े, जूतियां भी मैचिंग चाहिए इसको, वरना वो फसाद करती है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी रही वो अंधी औरत, ओए होए होए होए, भाई केक खा के हटेगी तो रोटी खा लेगी, रोटी खा के हटेगी तो आइसक्रीम खाएगी, ऊपर से चाय पी लेगी। वो तो मैदे को रेस्ट ही नहीं देती। और वो जो माँ जी हैं, वो इधर खाती हैं उधर भूल जाती हैं, इधर खाती हैं उधर भूल जाती हैं। आप यकीन कीजिए इतना खर्चा है कि मुझे तो हिसाब किताब लगाने में प्रॉब्लम होती है। बता ही नहीं पाऊंगा आपको कि टोटल खर्चा कितना है। जी जी मैं समझ रहा हूँ, बहुत बोझ है आप पर, बड़ी हिम्मत है आपकी। बहुत शुक्रिया। आप सब्र करें, मैं चेक बुक लेकर आता हूँ और मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। अरे हम आपको अपने आप से अलग होने नहीं देंगे सर। शाबाश शाबाश। इरफान मोतीवाला साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इरफान मोतीवाला साहब, थैंक यू थैंक यू। लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया, पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी थी, इसलिए हिस्सा सबसे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। चुप है, एक नंबर एक्टिंग मैं की हुई है। ना तूने कौन सी नंबर 1 एक्टिंग की है? तू तो है ही पैदाइशी भुलक्कड़, सारी दुनिया जानती है। हमारे ख्याल के मुताबिक मार्कतुल आरा एक्टिंग जो थी वो सिर्फ हमारी थी। हमने जो जौहर दिखाए हैं कोई दिखा नहीं सकता। लो दसो। अरे क्या खाक जौहर दिखाए आपने? अरे व्हील चेयर पर तो कोई भी बैठ के लंगड़ा लूला बन सकता है। असल मेहनत तो मैंने की है, ये जो अपने हाथ पाँव टेढ़े किए हैं यूं। ओ यार खुदा का वास्ता, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो यार? ना पुत्र सबको छोड़, पर तू बता कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? अरे भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अरे मेरी परफॉर्मेंस पे वो बंदा फूट फूट के रो रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है। बस क्या आप लोगों की परफॉर्मेंस हो भी गई? जानू उसने अभी रिहर्सल देखी है, लेकिन रिहर्सल देख के ही उसने कहा है कि वो इसमें ना फिल्म बनाएगा, बाहर के फेस्टिवल्स के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए। इंटरनेशनल। क्या? हाँ जानू, अब तुम्हारा शौहर पहली बार इस मुल्क में ऑस्कर लेके आएगा। ऑस्कर। नबील, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यही तो, आज तक तुमने मुझे मोटिवेट ही नहीं किया। और एक बात मेरी याद रखना, ऑस्कर विनिंग स्पीच में मैंने तुम्हारा थैंक यू बोलना ही नहीं है। शट अप नबील। मैं भी यही कहूंगा स्पीच में, शट अप जानू, शट अप जानू। पुत्र डैन चली गई है। माँ जी, डैन डैन। हाँ पुत्र डैन चली गई है। चल हिसाब किताब खोल। ओ यार खुदा का वास्ता, क्या हो गया आप लोगों को यार? पहले उस शख्स को पैसे लेके आने तो दे यार, डोनेशन देने तो दे यार। लो पहले हो गई, आप लोग परफॉर्मेंस मैं लेके आता हूँ उसको। परफॉर्मेंस। अरे शुक्र है आप आ गए, वरना हम समझे थे कि आप ही हमारी तरह फ्रॉड ही हैं। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं जी, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई सब्र का फल मीठा होता है नबील साहब, और ये फल आपको हर 6 महीने बाद मिला करेगा। सच? अब उन मुसीबत के मारों की दुआएं मैं भी लेना चाहता हूँ। इनकी दुआओं की वजह से अल्लाह मुझे और तरक्की दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए 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 आइए। भाई सोचा तो मैंने ये था कि 25 लाख का चेक लिखूंगा, लेकिन आप लोगों की कहानियां सुनने के बाद मेरा दिल पिघल गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं 50 लाख का चेक लिखूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? जानू बताया तो था, हमारे प्रोड्यूसर है, चेक देने आए हैं। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है तो अभी तक कैरेक्टर में क्यों हो सब? कैरेक्टर क्या मतलब? सेठ साहब आपको बताया तो था ना, साइको है, प्रॉब्लम है इसके साथ, प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम तो है मेरे साथ। इनको छोड़े सेठ साहब, आप चेक लिखें, प्लीज चेक लिखें। चेक तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं जरा पुलिस को बुला लूं। चल यार चल, उस बार चल दुनिया